सोच के देखिए, कुछ ऐसी आम गलतियां हैं एसआईपी में जो शायद अनजाने में ही सही हमारी मेहनत की कमाई को बढ़ने से रोक सकती हैं। आज हम ऐसी ही 10 गलतियों को समझेंगे ताकि ऐसी कोई भूल न हो और वेल्थ सुरक्षित रूप से बढ़ती रहे। तो सवाल यही उठता है, कहीं अनजाने में हो रही ये गलतियां वेल्थ क्रिएशन के पूरे पोटेंशियल को ही खत्म तो नहीं कर रही हैं? ये जानना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन गलतियों की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले फाउंडेशन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि सही रास्ता कैसे चुनें, उसके बाद इन्वेस्टर की मानसिकता पर फोकस करेंगे और आखिर में अपनी वेल्थ ग्रोथ को तेज कैसे किया जाए इस पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, अपनी नींव बनाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, एक सफल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत पहली एसआईपी पेमेंट से नहीं, उससे बहुत पहले हो जाती है। देखिए, एक सफल इन्वेस्टमेंट जर्नी का जो सही और सेफ सीक्वेंस है ना, वो यही है। पहले एक इमरजेंसी फंड, फिर फाइनेंशियल गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उसके बाद ही एसआईपी शुरू करने का सोचना चाहिए। और यहां आती है सबसे पहली और सबसे आम गलती, बिना किसी सेफ्टी नेट के, बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। जरा सोचिए, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जॉब चली गई तो पैसा कहां से आएगा? ज्यादातर लोग ऐसे में अपनी एसआईपी तोड़ देते हैं और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो बस गोल्स ही रह जाते हैं। इसके बाद जो गलती है वो है बिना किसी क्लियर गोल के इन्वेस्ट करना। मतलब ये पैसा इन्वेस्ट हो क्यों रहा है? क्या 5 साल में गाड़ी लेनी है या 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए? देखिए, गोल ही स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है। वही बताता है कि किस तरह के फंड में और कितने टाइम के लिए पैसा लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, अपना रास्ता बुद्धिमानी से चुनें। यहां हम बात करेंगे कि आखिर सफर के लिए सही गाड़ी यानी सही इन्वेस्टमेंट फंड कैसे चुना जाए। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, गलत फंड चुन लेना। अक्सर क्या होता है, हम टीवी ऐड देखते हैं या किसी दोस्त ने बोल दिया और हमने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन एक बात समझनी होगी, जो फंड किसी दोस्त के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी सही हो। फंड हमेशा अपने पर्सनल गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही चुनना चाहिए। एक और बड़ी गलती, लोग सिर्फ पिछले रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। अरे वाह, इस फंड ने पिछले साल 20% रिटर्न दिया, बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन यह भी तो देखना जरूरी है कि वो रिटर्न पाने के लिए रिस्क कितना लिया गया था। हमेशा रिस्क और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अब आती है गलती नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे खत्म। बिल्कुल वही चीज यहां भी लागू होती है। अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कैटेगरी, जैसे सिर्फ इक्विटी में डाल देना, रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और गलती नंबर 9, ये मान लेना कि गूगल और यूट्यूब ही सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। देखिए, सेल्फ रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है, पर एक सर्टिफाइड एडवाइजर का गाइडेंस खासकर शुरुआती दिनों में उन बड़ी गलतियों से बचा सकता है जो शायद हमें खुद नजर ना आए। तो अब हम आते हैं तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सेक्शन पर, इन्वेस्टर माइंडसेट। क्योंकि सच बताऊं तो इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का, मन का खेल ज्यादा है। और यहां होती है शायद सबसे बड़ी गलती, शॉर्ट टर्म सोचना। लोग सोचते हैं एसआईपी मतलब 1-2 साल में पैसा डबल। नहीं, बिल्कुल नहीं। एसआईपी एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का एक पावरफुल टूल है। और इसके साथ जुड़ी है तीसरी और शायद सबसे कॉमन इमोशनल मिस्टेक। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, लोग डर जाते हैं, पैनिक करते हैं और अपनी एसआईपी रोक देते हैं। यह इन्वेस्टिंग के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल के बिल्कुल उल्टा है। एक बात हमेशा याद रखिए, एसआईपी का असली फायदा ही तब है जब मार्केट डाउन हो। क्यों? क्योंकि तब आप उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट में सेल लगी हो तभी तो शॉपिंग करने का असली मजा और फायदा है। इसी कॉन्सेप्ट को रूबी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। और 8वीं गलती, पेशेंस खो देना। लोग 2-3 साल में ही चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का जो असली जादू है ना, उसकी रियल पावर दिखने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। यहां पर धैर्य यानी पेशेंस ही सक्सेस की चाबी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहां हम देखेंगे कि इस वेल्थ क्रिएशन की गाड़ी को हाई गियर में कैसे डाला जाए। और ये गलती अक्सर हो जाती है, अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना ही भूल जाना।
देखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ना चाहिए, सही है ना? अगर एसआईपी अमाउंट सालों साल वही का वही रहे, तो इन्फ्लेशन को बीट करना और आगे जाकर बड़ी वेल्थ बनाना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। यहां पर देखिए, एक तरफ है स्टैटिक एसआईपी और दूसरी तरफ वो एसआईपी जो इनकम के साथ साथ बढ़ती है। साफ दिख रहा है कि वक्त के साथ ये छोटा सा बदलाव कितना कितना बड़ा फर्क ला सकता है। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं और ये अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो सक्सेस के 4 मूल मंत्र हैं। पहला, इन्वेस्ट करने से पहले प्लान करो। दूसरा, स्ट्रेटेजिक तरीके से चुनो। तीसरा, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहो। और चौथा, वक्त के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करो। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एक सफल इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या वो स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन है या फिर पेशेंस? इस पर सोचना जरूरी